नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्व नेता हरमीत सिंह कादियान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए। दिल्ली की तरह ही यहाँ की जनता का भी भला हो। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम दिल्ली की तरह यहाँ भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। इसके तहत उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या की यात्रा बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ और सिख समुदाय के लोगों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन मुफ्त में करवाए जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में हमारी जीत में ऑटो चालकों का 70% योगदान है। दिल्ली के ऑटो वाले मुझे अपना भाई समझते हैं। केजरीवाल ने कहा उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पूरा घोषणा पत्र जारी होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की ये घोषणाएं विपक्ष के गले नहीं उतर रही हैं। आप खुद सुन लीजिए कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे से गदगद हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से क्या बता रहा है। हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है, हवा में बात नहीं कर रहे। दिल्ली में करके दिखाया है, अब देवभूमि में भी करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। देवभूमि में एक मौका दो, यहां भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। बताओ कोई दूसरी पार्टी है जो कहती है? आज मैंने ऐलान किया है, हमें मौका दो, देवभूमि के सारे लोगों को फ्री में अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाएंगे। दिल्ली में हमने शुरू कर दिया, दिल्ली में पहली ट्रेन मुफ्त में दर्शन कराते हैं। एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, सब कुछ मुफ्त, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। दिल्ली में हमारी पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जा रही है अयोध्या जी के दर्शन कराने के लिए। देखिए, उत्तराखंड की जनता, देवतुल्य जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि किसको चुनना है। केजरीवाल उत्तराखंड में आकर तो अयोध्या के दर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है, ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में कहा था कि अयोध्या में अस्पताल बनना चाहिए। अब जब वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हो चुका है, तो केजरीवाल यहाँ आकर राम मंदिर दर्शन की बात कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में 150 करोड़ का हज हाउस बना रहे हैं, उस पर ध्यान दें। जिधर केजरीवाल जाते हैं उधर ये रंग बदल देते हैं। दिल्ली में इनकी भाषा दूसरी, उत्तराखंड में दूसरी। ऐसा है कि ये नकल कर रहे हैं, हरीश रावत जी की नकल कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री होते हुए इस प्रदेश में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना जो लागू की थी, हालांकि इस वर्तमान सरकार ने, धामी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने वो योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो योजना बंद है। लेकिन केजरीवाल जी का ये वक्तव्य निश्चित रूप में हरीश रावत जी की उस योजना का प्रतिबिंब है। और लोग जानते हैं इस बात को कि ये काम तो हरीश रावत जी आज से 6-7 साल पहले कर चुके। और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, ये मुफ्त 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 सब कुछ मुफ्त देके विकास का एजेंडा कहाँ है? देखिए त्रिशूल भाई, मुफ्त मुफ्त कुछ भी नहीं है। जनता जो टैक्स देती है उससे कोई भी सरकार सुविधाएं जनता को मुहैया कराती है, क्योंकि वो उनका मूलभूत अधिकार है। मुफ्त की तो बात ही नहीं आती है। और रही बात बिजली की, तो देखिए हमारा ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश में हम रहते हैं, तो जब हम यहाँ से
जिस प्रदेश में बिजली बन के जा रही है वो जब मुफ्त दे सकते हैं तो हम क्यों मुफ्त नहीं दे सकते। दूसरी चीज रोजगार की, तो रोजगार मुहैया कराना हर सरकार का एक दायित्व है कि वो जिस भी प्रदेश में है वहाँ के युवाओं को, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए। तो यदि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी शुरू में आने पर 90 दिन में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और ऐसे जॉब पोर्टल बनाएंगे जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, तो क्या आम आदमी पार्टी कुछ गलत कह रही है? मैं इसका जवाब जानना चाहती हूँ। आप इसका जवाब जानना चाहती हैं संगीता जी? जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई थी आम आदमी पार्टी की, तो आपको वो भाषण याद है? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कुछ दिनों में लोग कहेंगे अहंकार हो गया है, इस राज्य में चुनाव लड़ेंगे, उस राज्य में चुनाव लड़ेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। दिल्ली अच्छा बनी? आप प्रिंट निकाल लीजिए, देख लीजिए उस भाषण को। आप उत्तराखंड में आ गए, वह राजनीतिक दलों में आंदोलन से निकली पार्टी, राजनीतिक दलों में और आप में क्या फर्क रहा? आप कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ मुफ्त जाएंगे, अयोध्या मुफ्त जाएंगे। जब सारी चीजें मुफ्त बांटने पे आ गए तो फिर आपके एजेंडा में और सब में फर्क क्या रहा, बताइए? और पार्टियां मुफ्त कहाँ बांट रही हैं? और पार्टियों ने तो आप क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि भाई हमारा ऊर्जा प्रदेश है, जो जनता टैक्स दे रही है उन सुविधाएं मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है। और पहली बात आपने कहा, जो पहला भाषण उन्होंने दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो देखिए उत्तराखंड की जनता जो सर्वे हुआ वो खुद चाहती थी कि आम आदमी पार्टी यहाँ आए और चुनाव लड़े। कौन सा सर्वे हुआ था? आपने सर्वे करवाया होगा। यहाँ आकर के चुनाव लड़ा, जनता की राय मांगी गई थी। नहीं, सर्वे किसने करवाया? आपने करवाया होगा सर्वे, आम आदमी पार्टी ने सर्वे करवाया होगा। आम आदमी पार्टी बहुत सोशल मीडिया बहुत बड़ा आज की डेट में माध्यम है, तो लोगों को लगा कि उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड की जनता को लगा कि यहाँ आकर भी आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और एक अच्छी सरकार यहाँ होनी चाहिए, इसलिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ने का मन बनाया। लेकिन संगीता जी, आपका आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ? आम आदमी पार्टी का जन्म इस आंदोलन से हुआ। हमारा देश ही आंदोलन और की लड़ाइयों का देश है कि हमने भाई स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया, फिर उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किया। अरे आप तो उत्तराखंड को अभी छोड़ दीजिए, आंदोलन से जन्म हुआ और आप कह रहे थे लोकपाल बनाएंगे, लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, सिद्धांत और कहीं नीति की राजनीति होनी चाहिए। कहाँ है वो चीजें, बताइए? आप कह रहे हैं मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे। मुफ्त में क्या होता है जी बताइए मुझे। मुफ्त में आप वोट पाने के लिए, वोट पाने के लिए ही तो है ये सब। आप जाति की राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं। अगर हम किसी एक के कि हम हिंदू को ये दे देंगे तो वो धर्म की राजनीति है। अगर हम सबको चीजें देने का अधिकार बराबरी से देते हैं तो वो धर्म की राजनीति नहीं है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करते हैं क्योंकि हमारा सर्वधर्म समभाव वाला है। आपको ये बात क्यों करनी पड़ रही है? आपको विकास का एजेंडा रखना चाहिए। उत्तराखंड के लोगों को आप अयोध्या भेज के, अजमेर शरीफ भेज के, करतारपुर साहब भेज के सिर्फ वोट हासिल करना ही तो मकसद है कि आपको सारी जातियों का वोट मिल जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इस लोक और परलोक दोनों को सुधारेंगे अगर हम आते हैं सरकार। कमाल कर दिया संगीता जी, कमाल कर दिया आपने। रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के सभी मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए? सूरज सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी जी। एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। सूरज सिंह नेगी जी, ये जो मुफ्त 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 चारों तरफ मुफ्त का नारा है आम आदमी पार्टी का, कैसे देखते हैं इसको? देखिए चंद्रशेखर जी, ये जो आम आदमी पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, महंगाई के नाम पर कुछ भी उनके पास बताने के लिए नहीं है, वैसे ही इनकी जो छोटी शाखा है आम आदमी पार्टी, ये दोनों जो है केवल और केवल जुमलेबाज हैं। ये जनता को सब्जबाग दिखाते हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी दिल्ली में
तो इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे देश की जनता से और बताया था कि हमारा उद्देश्य क्या है। आज उस उद्देश्य को ये पीछे छोड़ चुके हैं। न इनका लोकपाल आया है, न इनका लोकायुक्त आया है, न जो इन्होंने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार की बात की थी न उस पे इन्होंने कोई कार्रवाई की है। और अब ये जो है अन्य जगहों पर जो है आ रहे हैं और ये केवल और केवल जो है जुमलेबाजी तक ही सीमित है। तो इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, हाँ जी, संगीता जी, 5 अप्रैल 2011 याद है आपको? संगीता जी, हाँ जी, 5 अप्रैल 2011 याद है आपको? क्या हुआ था पता है आपको? आपको याद है या नहीं है? 5 अप्रैल 2011 को हम आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ, किन बातों से आंदोलन शुरू हुआ था? कि देश की राजनीति से जो गंदगी है उसको निकाल के फेंकेंगे, एक नया भारत बनाएंगे, एक स्वच्छ भारत बनाएंगे और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके वो काम करेंगे। और मैं वो भाषण पढ़ के सुना दूं आपको। पहली बार सरकार बनी थी, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने? मैं टीवी पर सुन रहा हूं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। मुझे इसमें भी थोड़ा थोड़ा अहंकार नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने क्यों हराया? क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मई में जनता ने भारी बहुमत दिया था, लेकिन बीजेपी को लोगों ने इस बार क्यों हरा दिया? क्योंकि बीजेपी में अहंकार आ गया था। पिछली बार हमें 28 सीट मिली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में अहंकार आ गया था और हमने देश भर में चुनाव लड़ा, जिसकी भगवान ने हमें सजा दी। इससे हमें सबक लेना चाहिए। मैंने तय किया है कि दिल्ली की जनता ने हमें जो आदेश दिया है, प्यार दिया है, विश्वास दिया है। ये भाषण किसी और का था? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम और राज्यों में चुनाव नहीं ये भाषण किसी और का था संगीता जी। अरविंद केजरीवाल जी का ही भाषण है। तो फिर आपने दिल्ली को, यमुना को साफ कर दिया। दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिल गया। प्लान तैयार हो चुका है और यमुना, इस जो सरकार दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की बनी है, इसके कार्यकाल तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। उसके लिए पूरा आप जो एजेंडा लेके दिल्ली में चले थे वो पूरा हो गया। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भरपूर काम हुआ है। संगीता जी, ये भरपूर काम होना, ये ज्यादा काम होना, ये बहुत बड़ा काम होना, ऐतिहासिक काम होना। विदेशों में भी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की देखी जा रही है। लोग दूर दूर से वहां देखने आ रहे हैं। अभी सर्वे हुआ था तो टॉप 10 में दिल्ली के सरकारी 4 स्कूल आए थे। तो यदि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर काम नहीं हुआ होता तो दिल्ली के 4 सरकारी स्कूल टॉप 10 में नहीं आते। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तर
उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संगीता शर्मा के पास हम चलेंगे। संगीता जी, अच्छा लगता है जहां से आप चले थे, जो वादे आपने किए थे, खुद आपके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने कहा था कि मंत्री और विधायक 24-24 घंटे काम करेंगे, अपनी औकात हमेशा याद रखेंगे। बावजूद इसके यमुना का जो हाल देखा गया, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? क्या दिल्ली के लिए जो वादे किए थे वो पूरा हुआ? कहा था कि नहीं कहा था? मैंने जो भाषण पढ़ के सुनाया वो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का भाषण था या किसी और का भाषण था? वो भाषण अरविंद केजरीवाल जी का ही था। देखिए, पूर्ण राज्य के लिए तो केंद्र को भी सहयोग करना पड़ेगा। तो फिर आपके अंदर आपको नहीं लगता कि अब ये महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है कि हम पूरे देश में राज करें, 4-5 राज्यों में हमारी सरकारें हों? देखिए, राज करें ये महत्वाकांक्षा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है और तीसरा विकल्प के रूप में कहीं उभर करके आती है तो ये अच्छी बात है। ये लोकतंत्र के लिए ही एक शक्ति का लोकतंत्र के लिए तो जाने कितनी बातें अच्छी थी जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आप जिस इरादे को लेके, जिस वादे को लेके, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 28 सीटें मिली, हमें सबक मिल गया। जो भाषण था आपने पूरा सुना है, पढ़ा है ना आपने? तो अभी 2017 में जब अब आप उत्तराखंड में मुफ्त चीजें बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि सरकार आ जाए। तो ये एजेंडा राजनीति, जो पार्टी राजनीति से गंदगी दूर करने के लिए आई थी, वो क्या कर रही है आज? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये संवैधानिक अधिकार है। आप ये कहते तो बात ठीक भी लगती कि भारत यात्रा करवाएंगे भारतीय को, उत्तराखंड के लोगों को भारत यात्रा करवाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर आप में और लोगों में फर्क क्या है? आप कहते हैं कि भारत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके दर्शन करवाएंगे। आपको कहना चाहिए था चलिए देखेंगे, वहां पर रिट्रीट सेरेमनी होती है, वहां लेके चलेंगे उत्तराखंड के लोगों को। दिल्ली में इंडिया गेट दिखाएंगे जहां आंदोलन हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी पैदा हुई। आप हिंदू मुसलमान करने निकल पड़े और फिर आप कहते हैं कि सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं। सूरज सिंह नेगी जी, ये जो एजेंडा है, ये कैसे देखते हैं इस एजेंडे को पूरा, कि ये जो मुफ्त में चीजें बांटी जा रही हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और 2014 से पहले इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके इन्होंने अन्ना हजारे जी का साथ लिया और तमाम कई लोग जो है, जो आंदोलन में थे, वो लोकपाल की बात कर रहे थे, कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे थे, उसको बदनाम करने का काम कर रहे थे। और अब ये दोनों लोग एक जुमलेबाज
इनकी आंतरिक साठगांठ केवल और केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। और अब एक दिल्ली में केंद्र सरकार की गद्दी पर देखिए बैठे हुए सूरज सिंह नेगी जी, सूरज सिंह नेगी जी, एक बात समझ लीजिए। एक तो जो आप हैं, आपके अलावा जितने भी दल हैं वो सब मिले हुए हैं। ये बात ये जो धारणा है ना आपकी, इसको भी थोड़ा बदलिए। जब आप टीवी पर बैठते हैं ना, तो बात ऐसी बोलनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए कि हाँ बात ठीक बोली है। लोग सब जानते हैं, आप बोलेंगे तो भी जानेंगे और नहीं बोलेंगे तो भी जानेंगे, लोग सब जानते हैं लोग। तो कम से कम ऐसी बातें बोलिए जो आधारभूत हो, जो कम से कम जनता के काम की हो। अब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और आप मिली हुई है, तो फिर वो साथ में चुनाव क्यों नहीं लड़ ले रहे हैं? नहीं, अब बात ऐसी, चुनाव लड़ने की बात साथ की नहीं है, ये इनका छुपा हुआ एजेंडा है। और आप ये देखिए ना कि दिल्ली में इन्होंने शीला दीक्षित जी की सरकार को कितना बदनाम किया, और जो लोग उस आंदोलन में थे, 2000 पन्नों की फाइल की बात आपके जो इन्होंने आंदोलन किया था उस समय ये भी वही भाषा बोल रहे थे, जनता पार्टी भी वही भाषा बोल रही थी। आज ये भाषा मत मिलाइए आप। जो उत्तराखंड के विकास का एजेंडा है उस पर बात कीजिए। संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका स्वागत संजीव वर्मा एनबी न्यूज पर। संजीव वर्मा जी, ये जो मुफ्त बांटा जा रहा है, ये जो एजेंडा है मुफ्त बांटने का, संगीता शर्मा हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से, उनसे सवाल हम कर रहे हैं। क्या आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर दिया मुफ्त यात्राओं को लेके? ये राजनीति में, ये लोकतंत्र में ठीक बात है? जी देखिए, केजरीवाल जी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। और झूठ बोलना एक तरह से इनका स्वभाव बन गया, इनकी आदत बन गई है। और अनाप शनाप वायदे करना, अनर्गल बयानबाजी करना, इनका एक स्वभाव सा बन गया है। और जिस तरह से अब विकास और तमाम चीजें कहीं पीछे छोड़ के अब ये धर्म के नाम पे लोगों को एक इमोशनल ब्लैकमेल करने की उस पे तुल गए हैं। अब जैसे कि अभी तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले आए थे, इन्होंने कहा था कि हम मुफ्त बिजली देंगे। जब मुफ्त बिजली के लिए जो इन्होंने एक गारंटी कार्ड बांट रहे थे, उस चीज के लिए लोगों ने इनको नकारा। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम रोजगार भत्ता देंगे, उसके लिए भी लोगों ने इनको नकार दिया। अब एक नया शिगुफा लेकर आए हैं कि हम मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएंगे। अरे विकास की बात करिए ना, विकास क्या करेंगे? दिल्ली में आपने किया कि आज तक एक एडवर्टाइजमेंट, एक तरह से विज्ञापन मुख्यमंत्री की भूमिका में आप हैं। केंद्र सरकार जो काम करती है, आप हर चीज का श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं। जो उनके अच्छे कार्य हैं उनको आप अपना गिनाकर कुछ टीवी चैनल्स को आपने पकड़ रखा है जो लगातार दिन रात आपके बस जो पीसी करते हैं उसको दिखाते रहते हैं। आप उत्तराखंड की नंदा देवी माता को आप कूड़े का ढेर से तुलना करते हैं। उत्तराखंड के लोगों को आप कुत्ता बोलते हैं। उत्तराखंड के लोगों को आप नौकर और ड्राइवर की जमात में लाके खड़ा कर देते हैं। आप अपना एक स्टैंड बताइए ना। आप उत्तराखंड के लोगों को समझते क्या है? उत्तराखंड के लोगों को इतना डिग्रेड करेंगे तो ये, और दूसरा आप सोचें कि हम यहाँ पे राजनीति कर लेंगे, ये कतई संभव नहीं है। और दूसरी बात और सुनिएगा, जैसे कि अभी आप एक उत्तराखंड में पांव जमाने के सपने देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जे पार्टी है। जे पार्टी का मैं आपको मतलब भी बता दूं, जे का मतलब होता है जमाना जब्त पार्टी। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं सभी में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। और आगामी जितने भी विधानसभा की जिस सीट से भी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, मैं दावे के साथ बोलता हूँ हर सीट पर आपकी जमानत जब्त होगी। देखिए संजीव वर्मा जी, हम इस बात की वकालत नहीं करते कि कौन सी पार्टी क्या पार्टी है, लेकिन संगीता जी, क्या आत्मविश्लेषण की जरूरत नहीं है?
आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए? आप कहते थे ये राजनीतिक दल जातिवाद की राजनीति करते हैं, आज आपने क्या किया? आज आपने उत्तराखंड को बांट दिया। आप कहते कि भारत की यात्रा करवाएंगे, भारत में जहाँ जो ऐसे स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाएंगे। बात समझ में आती? आप हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई को बांट रहे हैं आपस में। और अगर आपने ये वादा नहीं किया होता, जो आपकी सरकार आई थी, अगर आपका स्टेटमेंट नहीं होता तो आपसे ये सवाल नहीं पूछते। फिर आप कहाँ खड़े हैं? ये 21वीं शताब्दी का भारत है, नया भारत है, सब जानता है। बड़े बड़े दलों को आईना दिखा देता है। जनता सर्वोपरि है। आपने सही कहा कि जनता सर्वोपरि है और जनता बहुत समझदार है। अरविंद जी आए तो उन्होंने 2 मुद्दों पर बात करी। उन्होंने ऑटो जो हमारे रिक्शा चालक भाई हैं उनसे भी बात, और उनके लिए वो बहुत अच्छी योजना लेकर के आए। भाई जब हमारी सरकार बनेगी आप हमारा साथ दीजिए और हम जो है जो भी सिस्टम है उसको एक नए सिरे से करेंगे, एक फेसलेस सिस्टम आपके लिए बनाएंगे जिससे रिश्वतखोरी बंद होगी और कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी। जो आज रिक्शा चालकों के साथ हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ जो एक्सीडेंट होता है अगर किसी भी रिक्शा चालक का, तो उसको जो है फ्री इलाज उसका राज्य सरकार कराएगी। जितना भी खर्चा आता है, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 5 लाख हो। और फिटनेस फीस जो है ऑटो रिक्शा चालकों को जो फिटनेस फीस देनी पड़ती है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी जाएगी। और ऑटो चालकों के लिए एक ऑफिशियल पार्किंग बनेगी, जैसे जो अभी उनको परेशानी होती है वो कहीं भी खड़ा कर देते हैं, फिर चालान कट जाता है, पुलिस वाले उनसे पैसा ले जाते हैं। तो 2 जून की रोटी जो है कमाने के लिए वो अपना धंधा कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी उनको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है क्योंकि भ्रष्टाचार कितने चरम पर है। अगर हम धरातल की बात करें तो उन्होंने ऐसा नहीं कि ध्रुवीकरण की राजनीति की और बांटने का काम किया। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है संगीता जी, बिल्कुल किया है। यहाँ बैठे हुए तीनों लोगों में, यहाँ संजीव वर्मा बैठे हैं, सूरज सिंह नेगी बैठे हैं, संगीता शर्मा बैठी हैं। आप पहले किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, भारत के नागरिक हैं? हम पहले भारत के नागरिक। तो आप भारत के नागरिक हैं, तो आप जाके आपके राष्ट्रीय संयोजक ये बात कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू को वहां ले जाएंगे, मुसलमान को वहां ले जाएंगे, सिख को वहां ले जाएंगे, ईसाई को वहां ले जाएंगे। ये क्या है? ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। आप वोट पाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? अगर एक हिंदू है तो वो मंदिर भी जाके माथा टेकता है, उसकी आस्था मंदिरों में है। अगर आप वोट प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं? और अगर कोई सिख है तो वो गुरुद्वारों में जाता है। ये धर्म की राजनीति, बांटने की राजनीति नहीं है। ये बिल्कुल बांटने की राजनीति है, बिल्कुल बांटने की राजनीति है। जहाँ से आप चले थे, आप मार्ग आप भटक चुके हैं संगीता जी। उन्होंने तीनों को अपने अपने तीर्थ स्थल पर ले जाने की बात कही है, ना कि ये कहा है कि बांटने की राजनीति। आप मुफ्त में ये बांट रहे हैं, मुफ्त में वो बांट रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर होना है कि भारत को मुफ्तखोर होना है, ये बताइए। अगर हम आज दिल्ली की भारत को आत्मनिर्भर होना है या मुफ्तखोर होना है, ये बताइए आप। मुफ्तखोरी की बात नहीं है। और फिर क्या बात है? आप एक बार विश्लेषण कीजिए। आप अपनी पार्टी में भी ये बात कहिए कि एक बार विश्लेषण करना चाहिए चुनावों से पहले। सूरज सिंह नेगी जी, मुफ्तखोर भारत चाहिए या आत्मनिर्भर भारत चाहिए? देखिए, हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं और कहीं दूर दूर तक भी आने की संभावना है नहीं। तो अब उनका तो यह है कि कुछ भी बोल दो, उनको लेना देना कुछ है नहीं। तो अब वो तो हवा में तीर चला रहे हैं और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बयानबाजी इनकी जो है उत्तराखंड की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और ये दिल्ली में सोच रहे हैं कि दिल्ली में ऑटो चालकों के भरोसे सत्ता में आ गए। अब अगर इनको पहाड़ की समझ होती तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां तो ऑटो होता ही नहीं। तो अब ये क्या जाने, दिल्ली वाले क्या जाने उत्तराखंड को। तो इसलिए जो है इनकी जो बातें हैं इनमें कोई दम नहीं है। और उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि
जो ये जाति धर्म की राजनीति करने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में जो बांटने वाले लोग हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलने वाली ये दूसरी पार्टी है। तो ये केवल और केवल वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। बिल्कुल तो केवल और बिल्कुल केवल संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी आपके पास आएंगे। कौन सा भारत चाहिए? कौन से भारत का निर्माण करना है? मुफ्तखोर भारत का निर्माण करना है या आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है? मुफ्तखोर उत्तराखंड का निर्माण करना है या आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है? देखिए त्रिशूल जी, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है। हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतरी के साथ हमारी सरकारें काम कर रही हैं। अभी आप रिसेंटली देखिएगा, अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो 21 वर्षों पुरानी परिसंपत्तियों के बंटवारे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसको हमारे वर्मा जी परिसंपत्तियों की बात तो छोड़ दीजिए, आप तो समर्पण करके आ गए वहां पर। सुन लीजिए फिर मैं आपको सूरज सिंह नेगी जी सुन लीजिए, सूरज सिंह नेगी जी सुन लीजिए, फिर आपसे जवाब ले लेंगे जी। और ढेला भर काम नहीं किया, और जो काम होता है ये उसमें रोड़ा अटकाने का काम करती है कांग्रेस। और आज जितना भी बेटर से बेटर काम हो रहा है, कांग्रेस केवल हर चीज में बयानबाजी करना, हर चीज में अड़ंगा अड़ाना। पूरा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बेहतरी के साथ काम किया। वैक्सीनेशन का काम आज 115 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीनेशन मुफ्त हमारी सरकारों के द्वारा लगाया गया है। और साथ ही 100 कितना लूटा गया है देश की जनता को, ये भी तो बताओ। और जी ये भी बता दो कि लूटा कितना है, कितना लूट रहे हो। उन्होंने वैक्सीन को 30 रुपए का डीजल जो है 90 रुपए में बेच रहे हो, 99 रुपए में बेच रहे हो, ये भी तो बताओ दुनिया को। आपका काम ही झूठ बोलना है, आपका काम ही झूठ बोलना है कांग्रेस वालों का। झूठ से तो आप पैदा हुए हैं, झूठ बोल के और अंग्रेजों से माफी मांग के आपकी जो है उत्पत्ति हुई है। जनता को गुमराह कर, लेकिन आने वाला भविष्य ये आपका शकल है, और आने वाले भविष्य में आप शून्य होने जा रहे हैं। इसी चीज का डर आप वही जाएंगे, शिखर से नीचे गिरेंगे, आप बहुत ऊंचाई से गिरोगे, चिंता मत करो। नीचे आप वैसे भी नीचे गिर रहे हैं, आप नंबर्स में भी नीचे गिर रहे हैं। हमारी चिंता छोड़िए, आप शिखर पर है ना, शिखर से गिरेंगे बहुत जोर से, धड़ाम से, चोट लगेगी ज्यादा, समझ जाइए। अभी भी राजनीतिक स्तर भी नीचे गिर चुका है सूरज जी। राजनीतिक स्तर तो आपका कहीं कोई रहा ही नहीं है। अरे आप वाजपेयी जी के साथ हो गया, राजनीतिक स्तर तो अडवाणी जी और अटल जी के समय से दफन हो गया आपकी पार्टी में, अब तो कहीं है ही नहीं। ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश को दिया है। जहां देखे विकास की गंगा बह रही है, नए फ्लाईओवर, हाईवे। संजीव जी आप ये देखिए, 125 संजीव जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? संजीव जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? संजीव जी हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक सिद्धांतों को बिल्कुल बलि पर चढ़ाकर वोट पाने के लिए राजनीतिक दलों को संघर्ष करना ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बात विकास की होनी चाहिए। जो पार्टी विकास कर रही है, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। विकास के मुद्दे पर हम सरकार में पुनर्वापसी कर रहे हैं। एक युवा मुख्यमंत्री और एक स्वच्छ सोच और विकास की सोच के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और पुनः 60+ का जो हमारा ध्येय है, हम उसको बहुत अच्छे से अचीव करने जा रहे हैं। जितना भी ध्येय अपना पूरा कीजिएगा, लेकिन संगीता जी जो आज घोषणा हुई, आप लोकतंत्र में अपना कोई भी अधिकार, राजनीतिक दल है, सारे अधिकारों के लिए आप लड़ सकते हैं, लेकिन एक जगह आके जहां जिन सिद्धांतों पे आपका जन्म हुआ है, उन सिद्धांतों को साथ लेके चलना जरूरी है या नहीं, इतना बता दीजिए। देखिए सिद्धांतों को साथ लेके चलना जरूरी है, और आम आदमी पार्टी आम आदमी
पार्टी है और आम आदमी के लिए ही काम करने के लिए आई है। और उत्तराखंड में जो ये बात कर रहे हैं विकास की गंगा, उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है ये जनता से बेहतर कोई नहीं जानता है। जो आप बात कर रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, अगर हम उत्तराखंड में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सड़कों का हाल देखें तो बद से बदतर है भाई। इंडेक्स जो अभी हाल एक सर्वे आया उसमें जो छोटे राज्यों में उत्तराखंड सबसे बदतर प्रदेश है, बदतर। और आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है, तो ये इतने बड़े बड़े जुमले मत कहती है कि विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं दोबारा 60+, आपको फिर 60+ जनता इसलिए देगी फिर आप टर्मिनल्स बन गई है या 4 के बजाय 5 मुख्यमंत्री बदले। इस बार भी आपको पूर्ण बहुमत दिया था, क्यों आपको इतने मुख्यमंत्री बदलने पड़े? आपके पास एक साधन मुख्यमंत्री नहीं है बनाने के लिए? क्या 10 मुख्यमंत्रियों का 24,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सरकारी नौकरियां 24,000 निकाली गई हैं। दिसंबर में उनकी परीक्षाएं हैं, ये भी आपको दिखाई नहीं देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक एक करके संगीता जी, संजीव जी, सूरज सिंह नेगी जी एक एक करके जवाब रख लीजिए। देखिए संगीता जी सुनिए, आप जो कर रहे हैं वो सिद्धांत और मूल्यों के खिलाफ है। आप निश्चित रूप से अपनी पार्टी में कहिए, एक बार विश्लेषण कीजिए, क्योंकि ये नया भारत है, ये सब समझता है कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरत है इस विश्लेषण की आपको, जब आप पूरी चीज़ें कि ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे, ऐसा मुफ्त कर देंगे, ये काम मुफ्त कर देंगे। अगर आप हर काम को मुफ्त कर देंगे और अगर आप जिस एजेंडा को लेके चलने वाले थे, चल रहे थे, नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अति महत्वाकांक्षा राजनीति की शुमार हो गई है और जो आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल बनाकर छोड़ रही है, सिद्धांतों से अलग कर रही है आपको। सूरज सिंह नेगी जी, क्या राजनीतिक दलों को वोट पाने के लिए सब कुछ ताक पर रख देना चाहिए? कदापि नहीं। देखिए, समाज में जो गरीब तबका है, जो असहाय है, जिसको मदद की आवश्यकता है, उस तबके को मदद दी जानी चाहिए। और ये प्रकृति का नियम भी है। प्रकृति में सूर्य जो है गर्मियों में जल का शोषण करता है और बरसात में उसको फिर छोड़ता है। तो ये प्रकृति का नियम है कि बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनसे जो है टैक्स के रूप में जो वसूल होता है, उनको गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, असहायों के लिए जो रोजगार योजनाएं हैं, कमजोर तबके के लिए जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं बनाई जानी चाहिए। केवल मुफ्तखोरी की हम बात करें तो वो बात ठीक नहीं है। सबको मुफ्त क्यों देंगे? जो सामर्थ्यवान है उसको देने की क्या जरूरत है? अरे जो छका हुआ है उसको आप जबरदस्ती रोटी देंगे और जो भूखा है उसको कहेंगे वो 4 रोटी की उसको जरूरत है, उसको कहेंगे 2 रोटी दो। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये जो आम आदमी पार्टी है ये सिद्धांत विहीन है। कल लोकपाल के लिए बात कर रहे थे, उसके बारे में अब ये मौन है। जो अपना प्रशासन तंत्र है उसको सुधारने की बात कर रहे थे, उसके बारे में मौन है। केवल अन्य राज्यों पर फोकस कर रहे हैं। अब दिल्ली में इनसे कुछ हुआ नहीं, अब केवल कहते हैं कि हमने कुछ स्कूल जो है, जो पहले के बने हुए स्कूल हैं, उन पर पुताई करके, रंगाई करके, थोड़ा सी उनको चमकाने का काम इन्होंने किया है और उसको लेके जा रहे हैं। अब उत्तराखंड की स्थिति और दिल्ली की स्थिति में दुनिया भर का अंतर है। तो अब दिल्ली तो 50 किलोमीटर की रेंज में जो है कोई भी आदमी घूम सकता है, परंतु जब उत्तराखंड में, मैं समय समय पे कहता रहता हूं कि उत्तराखंड में अगर आपको देहरादून जिले में चलना है तो हरिद्वार से लेके जब आप उसकी हरिपुर कला सीमा से चलेंगे और त्यूनी जाएंगे तो 1 दिन का समय लगता है। तो ये दिल्ली के पैमाने से उत्तराखंड को नापना जो है इनके बस का है नहीं और न इनको उत्तराखंड की समझ है। अब जब समझ ही नहीं है तो कहां से बात करेंगे? अब ये आ रहे हैं कि ऑटो वालों को कुछ दे देंगे, तीर्थयात्रियों को घुमा देंगे, ये सवाल, बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे। अरे पानी तो हम देते हैं जी। सूरज जी ये पूछ लेते हैं, संगीता जी, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने कि ऑटो चालकों भाई मानते हैं ऑटो चालक। पहाड़ में कितने ऑटो चलते हैं?
रूरल एरिया में? मेरा ये कहना है कि कितने भी ऑटो चलते हो, हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑटो चलते ही नहीं है। अगर हम हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, हाँ, तो ऑटो चालक है यहाँ। वो भी यहीं के लोग हैं, तो उनका भी अधिकार है कि उनको मिले जो उनका हक है। और ये जो बात कह रहे हैं कि फ्री, इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि जो हमारा गरीब तबका है और लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो देखिए, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करी, वो एक गरीब व्यक्ति ही जलाता है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति की बात करें तो उसके घर में तो एसी लगा हुआ है, उसका क्या 300 यूनिट बिजली पे काम चल जाएगा? तो ये तो सोचने का विषय है ना कि 300 यूनिट एक गरीब परिवार ही जलाता है, उसी को मुफ्त दिया जाएगा। अमीर व्यक्ति के तो बिजली के खर्चे इतने हैं कि 300 यूनिट में उसका काम चलने वाला नहीं है। आपने क्लासिफाइड करके बताया है क्या? देखिए, अगर बड़ा व्यक्ति इस चीज को सोचता है कि मुझे भी अब से 300 यूनिट जलानी है और मैं अपने खर्चे को कम कर रहा हूँ, तो हमें तो दूसरा फायदा ये है कि कहीं ना कहीं हम बिजली बचाएंगे। अगर वो इस तबके में आना चाहता है कि मैं 300 यूनिट से 301 यूनिट ना जलाऊं, कमाल कर दिया आपने। तो कहीं ना कहीं हम बिजली बचाएंगे। और दूसरी चीज रहेगी, 300 यूनिट तो बड़े व्यक्ति का खर्चा है ही नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद 300 यूनिट से ज्यादा बिजली लगती है हमारे यहाँ, तो हम उसमें आएंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कमाल कर दिया। आपने तो इतिहास उसी को मिलेगी। और रही पानी की बात, तो उत्तराखंड में पानी फ्री नहीं है, पानी का बिल जाता है। और नदियां बहने के बाद भी आज भी लोग पानी के लिए परेशान हैं। बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ लोग पानी के लिए परेशान हैं, जहाँ पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? जरा यमुना को भी देख लें तो। यमुना के लिए प्लान तैयार हो चुका है। वो कब से प्लान तैयार है? झाग की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया है आपने यमुना को। खुद अरविंद जी ने बताया, झाग की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया आपने यमुना को। और 2015 में आपने कहा था यमुना हम पूरी तरह से साफ करेंगे। उसके ऊपर आपने हजारों करोड़ रुपए का फंड्स पूरा उसको डकाने का काम किया है। संगीता जी, आपके राष्ट्रीय संयोजक ने माफी मांगी है यमुना को लेके, और घोषणा पत्र में कहा था, जब शपथ ग्रहण में कहा था, बुखार है, क्रोसिन खाकर आया हूं। मैं वादा करता हूं, मैं, मेरे मंत्री, सभी विधायक 24-24 घंटे काम करेंगे। अभी तो मैंने शपथ भी नहीं ली थी, नतीजे आने के साथ ही हम काम पर लग गए। मुझे बुखार है, आज भी क्रोसिन खाकर आया हूं। तन मन धन की परवाह किए बिना हम 24-24 घंटे काम करेंगे। मीडिया से एक बार फिर से अनुरोध है, घंटों में सरकार मत चलाइएगा। दिल्ली की जनता ने हमें 5 साल दिए, बताइए। तो 5 साल दिए, तभी उन्हें इतना बड़ा। फिर 5 साल में जब आप 24 घंटे काम कर रहे थे तो यमुना गंदी कैसे रह गई? देखिए, इतने वर्षों 5 साल में आप 24 घंटे काम कर रहे थे तो यमुना गंदी कैसे रह गई? संगीता जी, यमुना इस कार्यकाल में साफ हो जाएगी। ये पूरा ये तो आपने उनका बयान है यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ये तो उनका बयान है, ये तो उनका बयान आया है अरविंद केजरीवाल का, जो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए, आज भी उन्होंने ये कहा कि अगर आप दिल्ली में और उन्होंने कहा था मैं सरकारी संजीव वर्मा जी बताइए। सरकारी गार्ड नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी पे नहीं बैठूंगा। आज सरकारी बंगला भी इनके पास है। सुन लीजिए संगीता जी, सुन लीजिए। पूरा सरकारी अमला जमला के इनके पास है। कितना झूठ बोलोगे भाई? आपने तो झूठ का एक इंतहा कर दी। झूठ को भी शर्म आने लगी होगी। संजीव जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ? ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ, ਆ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਡੀਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਤੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ? ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਮੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟਾਤੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਮੇਰਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, पहली बार शपथ ग्रहण हुआ था, तीनों से सवाल करेंगे। सबसे पहले आपसे जवाब चाहेंगे। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम लोग वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? क्या जब सड़क से कोई बड़ा मंत्री गुजरता है तो सड़क 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, आप खड़े रहें और वो पूं टू करता गुजर जाए? और आप रोड शो कर रहे थे। हेलो जी, त्रिशूल जी, किससे पूछा है आपने? संजीव जी आपसे पूछा है। अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार शपथ ली थी, ये कहा था कि हम कोई रोड शो नहीं करेंगे, कभी लोगों को परेशान नहीं करेंगे, रोड जाम नहीं करेंगे। आज वही अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे। त्रिशूल जी देखिए, मैंने पहले ही कहा केजरीवाल चलती फिरती झूठ की फैक्ट्री है। वो उनकी बात का कोई भरोसा ही नहीं है, वो कब क्या बोल जाएंगे और कब एकदम से पलटी मार जाएंगे। वो जो बोलते हैं मैं सोचता हूँ अगले क्षण उनको खुद ही याद नहीं रहता होगा कि मैंने अभी क्या बोला था और मैं अब क्या काम करने जा रहा हूँ। और वो सारी जनता को सोचते हैं कि जनता तो रोटी खाती नहीं, खाली रोटी केजरीवाल खाते हैं। और जिस तरह ये केजरीवाल बात कर रहे हैं, अभी तक विकास ना तो वो दिल्ली में कर पाए, ना आगे जनता उनको कहीं मौका देने वाली है। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं तीर्थ यात्रा की, मैं सोचता हूँ जनता को, दिल्ली की जनता को भी उन्हीं को तीर्थ यात्रा पे भेज देना चाहिए। राजनीति के लायक तो वो बिल्कुल है नहीं। हाँ, तीर्थ यात्रा करेंगे, हो सकता है ईश्वर उनको थोड़ी सी बुद्धि शुद्धि उनकी करे। और जिस तरह से वो दिल्ली में उन्होंने सत्ता कब्जाने से पहले कांग्रेस की जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के 30,000 पन्नों की फाइल मेरे पास है और मैं आते ही सार सबके ऊपर कार्रवाई करूंगा। कहाँ गई वो 30,000 पन्नों की फाइल? चूहे चट कर गए या केजरीवाल जी चट कर गए, या इस तरह की कुछ थी नहीं। तो झूठ बोलना तो उनका एक स्वभाव सा बन गया है। और जिस तरह की ये बातें करते हैं, शाहीन बाग के तंबू लगा के पूरे देश की फिजा को खराब करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना और उत्तराखंड देवभूमि में आकर हिंदुओं के सेंटिमेंट को कुरेदना, ये कितना घृणित कार्य है। मैं सोचता हूँ इससे घटिया काम कोई कर ही नहीं सकता। विकास की बात करते कुछ समझ आता। जिस तरह से बिजली की गारंटी दे रहे थे, अपनी गारंटी नहीं है और बिजली की गारंटी दे रहे हैं, पानी की गारंटी दे रहे हैं। दिल्ली वाले आज त्राही कर रहे हैं, जिसका 210 यूनिट 201 यूनिट का बिल आ जाता है, पूरा बिल पे करना पड़ता है। और आज उत्थान के सिद्धांत की वजह से को छोड़ते हुए ये पतन के सिद्धांत पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ये चाहते ही नहीं कि कोई संपन्न रहे, कोई मिडिल क्लास रहे, हाई क्लास रहे। ये चाहते हैं कि सारी दुनिया जो है गरीब हो जाए।
और फिर गरीब हो जाए और गरीब के ऊपर फिर ये लोग राजनीति करें, उनके सेंटीमेंट को कुरेदें, उनके सेंटीमेंट से खिलवाड़ करें। मैं सोचता हूँ इस तरह के जो नेगेटिव लोग हैं उन लोगों को एक तरह से जनता को पूरी तरह से नकार देना चाहिए और इस बार के चुनाव आने दीजिए। मैं सोचता हूँ दिल्ली में लोग इनका इतना बुरा हाल करेंगे, ये लोग अपने आप ही हैंड्सअप करके निकल चुके होंगे। सूरत सिंह नेगी जी, अरविंद केजरीवाल ने जब शपथ ली थी कहा था कि कोई भी सड़क से मंत्री गुजरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वही केजरीवाल आज रोड शो कर रहे थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि केजरीवाल जी जिन उद्देश्यों को लेके राजनीति में आए थे और जो लोग सब्ज बाग उन्होंने दिल्ली की जनता को दिखाए थे, उनसे वो पूरी तरीके से भटक चुके हैं। और इस देश में केवल केजरीवाल ही नहीं, आप अन्ना हजारे जी को ले लीजिए, आप बाबा रामदेव जी को ले लीजिए, वो कहते थे कि 30 रुपए लीटर का तेल डीजल चाहिए या 60 रुपए लीटर का चाहिए। अब 60 रुपए लीटर का डीजल जब हो गया तो बाबा रामदेव जी, लाला रामदेव जी होकर के व्यापार में लगे हुए हैं। वो जनता की जिनको चिंता नहीं है, वो काला धन लाने की बात कर रहे थे कि नोटबंदी कर दो, काला धन बाहर आ जाएगा, काला धन आया नहीं। तो ये इस देश में एक जो कॉकस है, ये जो लोगों को भ्रमित करने का, और ये सब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित है ये। और आज उत्तराखंड में ये जो हिंदू सेंटिमेंट को जो भारतीय जनता पार्टी अब तक जिनका शोषण करती रही है, अब वो केजरीवाल भी उस लाइन पे आ गए हैं। तो थोड़ा सी भारतीय जनता पार्टी को जो है चिंता हो रही है कि हिंदू वोटों पर वो ये भी अपना अधिकार दिखा रहे हैं और अब ये भी जो है रामलला की यात्रा करा रहे हैं। तो ये केवल और केवल कुछ लोग जो है भाषणों से कराते हैं, कुछ लोग अब गाड़ियों से कराने की बात कर रहे हैं। तो ये इनका उद्देश्य केवल और केवल जो है लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और उनसे जो है अपने वोटों का पोषण करने का इनका जो फार्मूला है वही चल रहा है। बाकी ये जो है कुछ नहीं करने वाले हैं। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप सूरत सिंह नेगी जी से? संजीव जी क्या कहेंगे? संजीव जी ये कह रहे थे, मैं जरा संजीव जी की बात का, वर्मा जी आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। आप कह रहे थे कि हम जो है परिसंपत्तियों का जो मामला है उसका हमारे युवा मुख्यमंत्री ने निपटारा कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2018 में जो प्रेस नोट आपने जारी किया था हूबहू वही प्रेस नोट अब इस बार 2021 में भी धामी जी ने जारी कर दिया। आधा घंटे में सूरत सिंह नेगी जी जवाब ले लीजिए और दोनों मुख्यमंत्री सूरत सिंह नेगी जी जवाब ले लीजिए जी। सूरज जी कितना बोलते हैं यार आप लोग। अरे मैं आपको वो जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, कॉपी भिजवा दूंगा पूरा। मैं आपको उनकी प्रेस नोट की वो प्रति मैं भिजवा दूंगा। सूरत सिंह नेगी जी जवाब ले लीजिए। भिजवा दूंगा सूरत सिंह नेगी जी जवाब ले लीजिए आप। आपने बोला मैंने रोका नहीं आपको। पहले 99 करोड़ थे, अब वो 90 करोड़ कर दिए। सूरत सिंह नेगी जी समय कम है, जवाब ले लीजिए आप उनका। मुद्दे हैं बिल्कुल टाइम बाउंड, एक फ्रेम किया गया है बिल्कुल टाइम बाउंड फ्रेम के अंतर्गत। अगले फ्रेम जो है वो जांच करेंगे। सूरत सिंह नेगी जी तब क्या होगा? सूरत सिंह नेगी जितने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जितने मामले अदालतों में लंबित हैं, दोनों में सहमति बनी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार अपने मामले का जो उत्तराखंड का जो हिस्सा है टिहरी डैम में, क्या वो मिल गया है? एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो क्या मिल गया हमको अधिकार? टिहरी डैम में हमारा हिस्सा है वो हमको मिल गया, जो हमने उसको वापस लेने पे सहमति बना दी। सूरत सिंह नेगी जी आप जवाब ले लीजिए, समय कम है। आप लोग तो बौखला रखे हैं। जवाब कुछ नहीं है, आप नहीं कर पाए। जवाब आपने खुद तय कर लिया, जवाब तो ले लीजिए कम से कम। हम उनको हकीकत बता रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं। हमारी सरकार ने एक झटके में कर दिया। ये युवा मुख्यमंत्री का एक युवा नहीं। अरे 45 मिनट में बैठ के
आधा घंटे में बैठ के आपके युवा मुख्यमंत्री ने बॉलिंग करी और उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, या समर्पण करके आ गए? आधा घंटे में समर्पण करके आ गए मान्यवर, और कुछ नहीं किया आपने। हमारे सूरत सिंह नेगी जी, सूरत सिंह नेगी जी, मुख्यमंत्री जी ने सूरत सिंह समर्पण नेगी कर जी, दिया है। ऑल वेदर रोड यहाँ पे बन रहे हैं, कर्णप्रयाग रोड के लिए चिल्लाते रहोगे बस? ऑल वेदर के अलावा कुछ नहीं आपके पास कहने के लिए। युवा मुख्यमंत्री समर्पण करके आ गए, उत्तराखंड की बड़ी संपत्तियों को बेच करके आ गए, लुटा करके आ गए, उत्तराखंड का हिस्सा आपने दान में दे दिया, नतमस्तक हो गए आप उत्तर प्रदेश के आगे। ट्रिपल इंजन की सरकार ने, ट्रिपल इंजन की सरकार ने, ट्रिपल इंजन की सरकार, और उत्तर प्रदेश के आगे नतमस्तक हो गए। तो आप बता दीजिए ना, आप कल जो है जो आपके बिल्कुल सूरत सिंह नेगी जी, सूरत सिंह नेगी जी लास्ट कमेंट ले लेने दीजिए। संजीव वर्मा जी छोटा संक्षिप्त जवाब दे दीजिए। ये आपकी जो खींच है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है। जो काम आप से करने ही पाए, बिल्कुल संजीव वर्मा जी, संगीता शर्मा जी, सूरत सिंह नेगी जी, समय समाप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। मुफ्त की योजनाओं को लेके लगातार आम आदमी पार्टी नई नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि मुफ्तखोर योजनाएं चाहिए या एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड चाहिए। ये बहस जारी रहेगी, लेकिन राजनीतिक दलों को अपना कर्तव्य निभाना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।